तो यहाँ पर हो सकती है। इसी के साथ साथ हमने हमारे वीडियोस में इससे पहले भी बताया था कि इस विकास पर्व के पथ पर ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज पर 18 करोड़ 83 लाख रुपए एस्टिमेटली इस रोड पर लगे हैं, अम्बोला तक, मोहाला तक। क्या आपको लगता है 18 करोड़ 83 लाख रुपए के हिसाब से उस दर्जे का काम हुआ है? नहीं, एस्टिमेटली अप्रोक्सीमेटली इस पर खर्च करने का क्या तात्पर्य बनता है, ये सोचने की विषय रहेगा। क्योंकि 19.5 करोड़ रुपए लगाकर अप्रोक्सीमेटली वहां पर तहसील तैयार कर दी गई है, जिसके अंदर नेताओं के लिए एक वीआईपी जो है कॉरिडोर या वीआईपी जिसको बोल सकते हैं कि रूम भी रखा गया है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि मुझे वीआईपी कल्चर खत्म करना है, तो हम लोग अंदर भी चलेंगे उस नए वाले जो है तहसील के अंदर। इससे पहले वाला वीडियोज मैंने उस पर डाला, वो भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने बताया था। हाँ, तो इस तरह से आप जानते हैं कि हम लोग हर बार एक नई और सिजलिंग इश्यूज के ऊपर हमेशा से बात करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं आकोट तालुका के आकोट तहसील कार्यालय में। आप मैं कहने मन से कहूँगा इस तरफ बताएं, हमने इस पर कई सारे वीडियोस बनाए। यहाँ पर एक बोर्ड हुआ करता था जिस पर लिखा हुआ करता था आकोट तहसील कार्यालय। अब ये आज के लोकार्पण के बाद, आज के जो है उद्घाटन के बाद, ये इतिहास का एक हिस्सा बन जाएगा। क्योंकि यहाँ से ये तहसील जो है वो ट्रांसफर होने जा रही है इधर के पोपटखेत रोड पर पीडब्ल्यूडी ऑफिस के आगे। उसके ऊपर पूरा खर्च जो हुआ है 19.5 करोड़ एस्टिमेटली बताया जा रहा है। 19.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, जिसका पूरा श्रेय माननीय आमदार बारसाकड़े जी को जाता है। उन्हें विकास पुरुष भी कहा जा रहा है। अब उन्होंने क्या क्या विकास किए हैं और किस तरीके के विकास किए हैं हम वो भी जानेंगे। आज इस कार्यक्रम को पूरी तरह से इनॉग्रेशन करने के लिए या उद्घाटन करने के लिए हमारे यहाँ के महसूल मंत्री और पालक मंत्री विखे पाटिल जी यहाँ आकोट में आने वाले हैं। उनका समय जो बताया जा रहा है एस्टिमेटली 1 बजे का दोपहर का वक्त बताया जा रहा है। तो देखने वाली बात यह रहेगी कि उनका आगमन किस समय होता है। इस पूरे कार्यक्रम को विकास पर्व कहा जा रहा है, मगर हम हमारे चैनल के जरिए आप लोगों को बताएंगे कि ये विकास पर्व है या अधूरा पर्व है। मैं अधूरा पर्व इसलिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जनता के बीच ये बातचीत चल रही है कि कई सारे ऐसे प्रकल्प हैं जो अभी अधूरे हैं, मगर 2024 के इलेक्शंस को देखते हुए आनंद फानन में बीजेपी सरकार या फिर बोल सकते हैं कि माननीय आमदार साहब की ये मजबूरी है कि उनको ये जो है इस तरीके के अधूरे प्रकल्पों को का लोकार्पण करना पड़ रहा है। क्या क्या अधूरे प्रकल्प हैं हम ये भी जानेंगे। उन्होंने 5 साल में किस तरीके का काम किया हम ये भी जानेंगे, और लोगों से उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जो काम है उसका स्तर, उसका वैल्यू और उसका जो बोल सकते क्वालिटी किस तरीके की थी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमने इस तहसील कार्यालय के जो है रिनोवेशन के लिए या इस तहसील कार्यालय के जो है सजावट के लिए कई बार वीडियोज बनाए हैं। बताया कि अंग्रेजों के जमाने की जो है स्ट्रक्चर है, इसका बहुत जो है समय बहुत ज्यादा हो चुका है, इस पर काम करना चाहिए। तो पूरा वक्त बीत जाने के बाद इसका रिनोवेशन जो नहीं हुआ, मगर जस्ट इनॉग्रेशन के 8 दिन पहले ही, आपको सुनकर हैरत होगी, इनॉग्रेशन के 8 दिन पहले ही इसके ऊपर 10 से एस्टिमेटली बताया जा रहा है कि 10 से 12 लाख रुपए खर्च हुआ इसके कलरिंग और इसके इनॉग्रेशन के लिए। तो एक सवाल मेरा रहेगा जनता की ओर से कि जब हम किस जगह को छोड़ रहे हैं तो छोड़ने के पहले उस पर 10 से 12 लाख रुपए लगाने का क्या मतलब, क्या तात्पर्य निकलता है, ये तो हमारे माननीय तहसीलदार साहब बेहतर बना पाएंगे, या हमारे माननीय आमदार साहब या हमारा शासन और प्रशासन ज्यादा बेहतर बना पाएगा। क्योंकि अगर इस बिल्डिंग में हम कंटिन्यूसली रहना चाहते हैं तो इस पर खर्च इतना होना चाहिए था, मगर हम इस बिल्डिंग को छोड़ रहे हैं तो इस पर 10 से 12 लाख रुपए एस्टिमेटली अप्रोक्सीमेटली इस पर खर्च करने का क्या तात्पर्य बनता है, ये सोचने की विषय रहेगा। क्योंकि 19.5 करोड़ रुपए लगाकर अप्रोक्सीमेटली वहां पर तहसील तैयार कर दी गई है, जिसके अंदर नेताओं के लिए एक वीआईपी जो है कॉरिडोर या वीआईपी जिसको बोल सकते हैं कि रूम भी रखा गया है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि मुझे वीआईपी कल्चर खत्म करना है, तो हम लोग अंदर भी चलेंगे उस नए वाले जो है तहसील के अंदर। इससे पहले वाला वीडियोज मैंने उस पर डाला, वो भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने बताया था कि वीआईपी एक रूम बनाया गया है नेताओं, खासदार, आमदारों के लिए और आम लोगों के, आम जनता के लिए एक जो है लोहे की पटरियां बनाई गई है जिस पर आप बैठ सकते हैं। ये बात अलग है कि माननीय आमदार साहब ने खुद ऑन कैमरा कहा कि पहली वाली तहसील में लोग जो है पेड़ के नीचे बैठा करते थे और नई वाली तहसील में लोग सीट पर बैठेंगे, तो ये एक अच्छी चीज रहेगी। मगर क्या ये 19.5 करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली जो हमारा खर्च हुआ है इस नई तहसील पर, क्या ये हमारे लिए आगे फायदेमंद रहेगा? जिस तरीके के 19.5 करोड़ रुपए के अंदर तहसील बन रही है, तो क्या हमारे काम भी उसी गति के साथ होंगे या पहले की तरह ही रेंग पे चलेंगे?
करेंगे, ये भी देखने का विषय रहेगा। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इस विकास पर्व को। ये विकास पर्व है, ये अधूरा पर्व है। जिस तरह से आप जानते हैं कि हम आकोट से जुड़े हुए एक एक बात पर हम बात कर रहे हैं और विकास पर्व को बता रहे हैं कि ये विकास पर्व है या अधूरा पर्व है, जिसका सीधा उदाहरण आपको इस समय यहाँ पे देख पाएंगे। आप बोर्ड यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस पर लिखा है विकास पर्व। विखे पाटिल जी यहाँ पर आने वाला है, इसका पूरा इनॉग्रेशन करने वाले हैं। इस समय जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ से विखे पाटिल जी आएंगे अकोला मार्ग से होते हुए, यहाँ से होते हुए वो आकोट की ओर जाएंगे और तहसील कार्यालय में जाकर उद्घाटन करेंगे। मैं जिस उड़ान पुल पे खड़ा हूँ, इस पर करोड़ों रुपए लगा कर उड़ान पुल बना है, मगर इसका इनॉग्रेशन हुआ नहीं है। उसके पहले ही जनता के लिए इसे खोल दिया गया था और जनता ने इसका इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। मगर इसके अंदर अभी कुछ ही महीने गुजरे हैं, इसके लिए कुछ साल गुजरे हैं इसका इस्तेमाल किए हुए, मगर इसमें कमियां बहुत देखने को मिल रही है। आपके स्क्रीन पे समय आप देख पाएंगे कि कई सारी जगहों पर इसके अंदर गड्ढे पड़ चुके हैं। आप मेरे साथ लाइव में आपको बताते हैं उस समय। ये देखिए, ये जो गैप है ये भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर हो चुका है, बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। इसी के साथ साथ हमने हमारे वीडियोज में इससे पहले ही बताया था कि इस विकास पर्व के पथ पर ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज पर जो है एक सिंगल लाइट भी लगाया नहीं गया है। यहाँ पर रात के समय में पूरा अंधेरा होता है, यहाँ से बच्चियां औरतें जो है जाती है शाम के समय में, जब यहाँ से जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ पे कई सारे कोचिंग क्लासेस है, होने के बावजूद भी अंदर साहब का यहाँ पर ऑफिस भी है, ये सब होने के बावजूद भी यहाँ पर ये पूरा अंधेरा होता है। तो ये विकास पर्व है, ये अधूरा पर्व है, ये हमारे को अंदर साहब को, जनता को अंदर साहब बता पाएंगे बेहतर तरीके से। क्योंकि ये जो अभी आप ये ब्रिज यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो आप ब्रिज देख पा रहे हैं, ये ब्रिज पर फिलहाल एक सिंगल लाइट भी नहीं है। हम इस विषय में जनता से ही बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम इस विकास पर्व को जो है पूरा कवरेज कर रहे हैं और विकास पर्व के साथ इस अधूरे पर्व को भी हम कवरेज कर रहे हैं। इस समय जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये आकोट अकोला रोड है। इस रोड के बारे में बताया जाता है कि इसे अभी रिनोवेट किया गया है, इसका नया एस्टिमेट डाला गया है। इसका अंदाजे एस्टिमेट है 18 करोड़ 83 लाख 18 करोड़ 83 लाख रुपए एस्टिमेटली, यानी कि अकोला रोड के उड़ान पुल से लेकर ये रोड शिवाजी महाराज चौक से होता हुआ मोहल्ला तक जाएगा और वहां से राइट हैंड साइड में अम्बोरा की ओर जाएगा। तो ये पूरा रोड अभी बना नहीं है, ये अधूरा है। हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम जो चीज को सेलिब्रेट करें विकास पर्व, ये विकास पर्व कम और अधूरा पर्व ज्यादा नजर आ रहा है। क्योंकि ये रोड जो बना है, इसका डिस्टेंस का जो, अब अगर आप विड्थ देखेंगे, इसकी चौड़ान जो देखेंगे, ये चौड़ान भी कम नजर आ रही है। और अननेसेसरी, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, ये अननेसेसरी डिवाइडर यहाँ पर लगा दिया गया। इससे ट्रैफिक पर कंट्रोल तो बहुत कम, बल्कि ये कंजेस्टेड हो गया। इस रोड की पहले चौड़ान बढ़ानी चाहिए थी, ऐसी जनता की ओर से कहा जा रहा है। इसका चौड़ान बढ़ाई जानी चाहिए थी और इसके जो आप बोले कि इसके क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए था। जब वीडियो रोड बन रहा था, उस समय हमने एक वीडियो बनाया था, जिसमें बताया था कि बहुत कनिष्ठ दर्जे की यहाँ पर जो है रेत और जो है डामर का इस्तेमाल किया गया था। मगर ये सब कुछ होने के बावजूद मैं बार बार बोल रहा हूँ कि माननीय आमदार साहब की ये मजबूरी है कि 2024 के इलेक्शन नजदीक है, उसको देखते हुए जल्दी जल्दी रिबन काटी जा रही है और माननीय विखे पाटिल जी हमारे आकोट में पधारने वाले। तो चलिए चलते हैं और इस पूरे अध्याय को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे माननीय आमदार साहब ने विकास पर्व किया है या अधूरा पर्व किया है। चलिए जानते हैं कि आकोट अकोला रोड पर हम मौजूद हैं, हमारे साथ में सर मौजूद हैं। सर, आपका नाम? कैलाश सुरेश जी। कैलाश जी, आप मुझे बताइए, ये रोड बना है, ये रोड का चौड़ान सही लग रहा है आपको? नहीं, सही नहीं। अच्छा, ये रोड छोटा हो गया? हाँ, छोटा है। अच्छा, डिवाइडर के हिसाब से ये रोड बड़ा होना चाहिए था? हाँ, बड़ा होना था ना, ये लोगों ने आया साउथ से काम ही नहीं करा। 18 करोड़ 83 लाख रुपए एस्टिमेटली इस रोड पर लगे हैं, अम्बोरा तक, मोहल्ला तक। क्या आपको लगता है 18 करोड़ 83 लाख रुपए के हिसाब से उस दर्जे का काम हुआ है? नहीं, कोई दर्जा का काम ही, उन्होंने बीच में काम छोड़ दिया। उन्होंने कोई खड्डे है, कहीं है। अच्छा, हाँ। राधा कृष्ण विखे पाटिल जी, जो कि हमारे यहाँ के पालक मंत्री भी है और महसूल मंत्री है, वो हमारे यहाँ के नए तहसील के इनॉग्रेशन के उद्घाटन के लिए आने वाले हैं और उस कार्यक्रम को विकास पर्व कहा जा रहा है। जनता की ओर से मैं जानना चाहूंगा, माननीय आमदार साहब जी का ये विकास पर्व होगा या अधूरा पर्व होगा? विकास पर्व तो नहीं दिख रहा भाई, ये सब अधूरा पर्व लग रहा है। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी एक सवाल है, जिस तरीके से आप टैक्स देते हैं, क्या आपको लगता है उस तरीके से आकोट का विकास हो रहा है? नहीं, कोई विकास हुआ है इसमें ना, आकोट का कोई विकास नहीं ना। अच्छा, हाँ। जिस तरीके से अधूरे कामों पर ही उद्घाटन हो रहा है, क्या लगता है आपको, कहीं ये माननीय आमदार साहब जी और बीजेपी की, आकोट बीजेपी की ये मजबूरी तो नहीं बन गई है? मजबूरी नहीं, आचार संहिता की वजह
तो देख सकते हैं ये है जनता की आवाज। जनता का खुद ये कहना है कि माननीय आमदार साहब की और आकोट बीजेपी की मजबूरी बन गई है कि अधूरे कामों की वो रिबन कटवा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो चलिए चलते हैं और इस विकास पर्व को, सो कॉल्ड इस अधूरे पर्व को पूरी तरह से कवरेज करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हम अकोला का रोड ही कवर कर रहे हैं। आकोट के अंदर मैंने बताया जिस तरीके से तहसील के रिनोवेशन के लिए 10 से 12 लाख रुपए खर्च हो गए और करोड़ों रुपए जो है माननीय आमदार साहब अपने आमदार कोटे से खर्च कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद है उप विभागीय पुलिस अधिकारी यानी कि एसडीपीओ अनमोल मित्तल जी के ऑफिस के नजदीक। मैं कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ बताएं। अनमोल मित्तल जी के वहाँ पे नजदीक मौजूद है। इनके ऑफिस की हम बात करें तो इनका ऑफिस बहुत नीचे तक जा चुका है और इनकी ऑफिस के कई दीवारों के अंदर क्रैक्स पड़ चुका है। तो माननीय आमदार साहब से मैं गुजारिश करूंगा मेरे वीडियो के जरिए, ये हमारी सुरक्षा के लिए है, ये हमारे जो है शांति और एकता को बनाए रखने के लिए है और इनके ऑफिस पर ही इस तरीके का मामला हो रहा है और इनके ऑफिस को ही रिनोवेट नहीं किया जा रहा है, तो इतना खर्च हो रहा है। माननीय आमदार साहब, तो आपसे गुजारिश है, जनता की ओर से गुजारिश है कि हमारे आकोट शहर पुलिस स्टेशन, आकोट ग्रामीण पुलिस स्टेशन और एसडीपीओ ऑफिस को भी जो है रिनोवेट किया जाए या फिर उसको जो है नए से कंस्ट्रक्ट किया जाए। चलिए चलते हैं आगे। आप जानते हैं कि आज होने वाला है लोकार्पण और आज है विकास पर्व, और हम बात कर रहे हैं इस विकास पर्व को देखने के लिए कि ये विकास पर्व है या अधूरा पर्व है। मेरे पीछे जो आप ये स्मारक देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक है। ये काफी समय से नहीं बल्कि कई सालों से जो है उपेक्षा का केंद्र बन गया है। कई सारे नेता राजनेताओं का यहाँ से ही राजनीति शुरू हुई है और यहीं पर ही खत्म हुई है। जब जब भी जरूरत पड़ी है जब भी जरूरत पड़ी है छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर लोगों ने जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के बारे में किसी ने नहीं सोचा। इसका एक जीता जागता उदाहरण आप यहाँ पर देख पाएंगे। माननीय छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक को अधूरा छोड़कर लोकार्पण हो रहा है, और ये अधूरा लोकार्पण किस तरीके का हो रहा है और किस तरीके का विकास पर्व है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि माननीय छत्रपति शिवाजी महाराज के जो है स्मारक का काम पूरा नहीं हुआ है और विकास पर्व कैसे मनाया जा रहा है ये भी सोचने वाली बात रहेगी। तो ये अधूरा स्मारक कब तक बनेगा ये भी जनता जानना चाहती है माननीय आमदार साहब से। चलिए चलते हैं और आगे जानते हैं।